Hi dear learners of English, welcome to our AC classes of English language. This is M. Rahman and we are going to begin a new series that is based on vocabulary, as vocabulary is one of the most important part of any language. So far as English is concerned, vocabulary is also very important. हम कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि बड़े अनयूजुअल हैं उनको सीखने जा रहे हैं। न सिर्फ हम उनकी प्रोनाउंसिएशन को सीखेंगे, उनके यूजेज को सीखेंगे और उनको अपने सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सीखेंगे, बल्कि हम ये भी सीखेंगे कि एक बार अगर हमने एक वर्ड को लर्न किया तो हम उसे हमेशा के लिए कैसे याद रखें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हमारा जो सराउंडिंग्स है वो इस तरह का नहीं होता कि जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में उन वर्ड्स को माइंड में बियर किए रहना, सेव किए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आइए कुछ टेक्निक्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और वोकेबलरी को लंबे टाइम तक हम यूज़ करेंगे और उसको हमेशा के लिए याद रहने वाली सिचुएशन में लाएंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस सीरीज़ को आप बहुत अच्छे से देखें, आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है जिसको अगर हम स्पेल आउट करें तो DEMESNE। तो अगर हम सीधी तरह से उर्दू हिंदी की तरह से देखें तो पढ़ने में ये आता है डेमेस्नी, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह बिल्कुल अलग है। इसका प्रोनाउंसिएशन है डिमेन या डिमीन। इसका मतलब यह हुआ कि जैसा इसके अंदर स्पेलिंग है उस तरह से हमें इसको प्रोनाउंस नहीं करना है। तो जो डेमेस्नी लिटरली यहाँ पर नज़र आ रहा है यह है आपका डिमीन। अब ये डिमीन क्या होता है इसको हम समझते हैं। एक्सटेंसिव लैंडेड प्रॉपर्टी, यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है वर्ड जो कि ज़मीन को लेकर के है, यानी एक बहुत बड़े एरिया जिस पर ऐसा बहुत बड़ा एरिया ऑफ लैंड जिस पर आपका कब्ज़ा है और आप उसको अपने यूज़ में लेते हैं, वो आपका डिमीन है। तो इसको आप डोमिनियन भी कहते हैं। तो सिर्फ वो लैंड नहीं बल्कि उसमें आपका राइट भी हो। डोमेन भी है, यानी आपका एक दायरा जिस पर आप पूरा काम करते हैं। और डोमेन आप कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर डोमेन को ख़रीदना, डोमेन पर काम करना आप जानते होंगे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं फॉर वंस ऑन यूज़। क्या? टेरिटरी ओवर विच रूल और कंट्रोल इज़ एक्सरसाइज्ड, यानी आपके पास एक बहुत बड़ा लैंड है, एक बहुत बड़ा फील्ड है, एक बहुत बड़ा मकान है जिस पर आपका काबू है, आपका कंट्रोल है, आप उस पर काम करते हैं, तो वो है आपका डिमीन। तो यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है और नाउन की तरह काम करने का मतलब है कि ये एक ऐसा लैंड एरिया है जो आप बरतते हैं, जो आपके कॉन्टिन्यूअसली काम के अंदर आ रहा है, तो वह डिमीन आपका कहलाता है। ये सिर्फ लैंड ही नहीं बल्कि आपके राइट्स, आपकी एक्सरसाइज ऑफ रूलिंग, आपकी एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल को भी शो करता है। इट मीन्स वह दायरा जिस पर आप काबिज हैं, जिस पर आप कब्जा रखते हैं, वो आपका डिमीन है। किसी के लिए वो लैंड हो सकता है, किसी के लिए वो कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, किसी के लिए वो कोई रिहायशी या आवासीय जगह हो सकती है, या अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो जिसे हम घेर कहते हैं जिसमें बहुत सारे पशु बंधे हैं, वो आपका डिमीन वाली कैटेगरी में आएगा। अब सवाल है कि हम इसे याद कैसे रखें। देखिए डिमीन, तो इसको हम यहाँ पर एक एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं कि हम इसे लर्न कैसे रखें। देखिए इस मीन को हम इस मीन्स से जोड़कर याद करेंगे। मीन्स होते हैं हमारे साधन, तो साधन हमारी वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो हम किराए पर देते हैं। तो अगर हमने कुछ किराए पर दिया तो वो हमारे लिए द मीन यानी द मीन्स एक साधन बन गया इनकम का। तो यानी वो हमारा अधिकार और टेरिटरी और हमारा घेर और हमारी प्रॉपर्टी, हमारा इंस्टीट्यूशन या हमारे फील्ड्स, ये खेत बन गए जहाँ से हम पैसा अर्न करते हैं। तो डेमेस्नी नहीं बल्कि डिमीन, और डिमीन मीन्स द मीन्स मीन्स साधन, यानी हमारी लैंड प्रॉपर्टी। तो आपको ये इस तरह से याद हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिसकी स्पेलिंग आपके सामने है। इसमें DEMURE जबकि इसमें R नहीं है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला वर्ड है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जिसमें हमें ई दिया हुआ है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है हमने यहाँ दिया है रेड कलर से। तो जिसमें आपको ई मिलता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन डेम्यूरे नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिम्योर, डिम्योर। तो ये डिम्योर है, और जिसमें ई नहीं है वह है डीमर, डीमर। यानी मर का जो रा है उसको आपको हाफ लेना है, तो आप कहेंगे डीमर। अब डिम्योर, तो जिसमें ई है वो म्योर, और जिसमें ई नहीं है वो डीमर। तो डीमर और डिम्योर को आप कैसे मीनिंग में समझेंगे, आइए देखते हैं। जिसमें ई है उसका मीनिंग में हम देखते हैं अफेक्टेडली मॉडेस्ट। अफेक्टेडली मॉडेस्ट को आप समझ लीजिए। मॉडेस्ट किसे कहते हैं? मॉडेस्ट कहते हैं शालीन को। शालीन क्या होता है? शालीन होता है जो ना तो बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें ख़राब क्वालिटी का प्रदर्शन करता है, बुरा व्यवहार करता है, और ना ही बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। मीन्स एक बहुत ही बैलेंस्ड और संतुलित इंसान। तो यहाँ पर हम समझते हैं अफेक्टेडली को। अफेक्टेडली मतलब इतना ज़्यादा मॉडेस्ट दिखाने की कोशिश करने वाला कि ये लगने लगे कि ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ कमी अपने अंदर रखता है। कोय किसे कहते हैं? कोय शर्मीलेपन को कहते हैं। अपने आप को बहुत ही हेजिटेशन करके एक्ट करने वाला, बिहेवियर दिखाने वाला इंसान होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा ओवर मॉडेस्ट। एक तो बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ मॉडेस्ट पर्सन है कि सीधा सीधा एकदम से फ्रैंकली नहीं बोलता, थोड़ा बात को दबा कर करता है, लेकिन जब ज़रूरत हो तब भी आप ओवर मॉडेस्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब अब ये टू मच हो गया। टू मच हमेशा नेगेटिव में जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ड अफेक्टेडली था इसका मतलब है कि मॉडेस्ट जहाँ पर है उससे भी ज़्यादा अपने आप को मॉडेस्ट दिखाने वाला। इट मीन्स ये आपके नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ जाता है। तो अपने आप को इतना सोफिस्टिकेटेड दिखाना, इतना बहुत ही शालीनता के दायरे के अंदर ले जाना कि वो जो है मोर देन रिक्वायर्ड लगने लगे, वो डिम्योर होता है। कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए कुछ इस तरह के एक्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि वही बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ऐसे पर्सनैलिटी को हम डिम्योर कहते हैं। और डीमर क्या है? अगर हम ये जो हमारा वर्ड है ये एक लीगल वर्ड है, यहाँ पर लॉ लिखा है, तो लीगल लैंग्वेज में हम यहाँ पर लॉ लिखते हैं। तो लॉ के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग डीमर का क्या निकलता है? अ फॉर्मल ऑब्जेक्शन टू एन ओपोनेंट्स प्लीडिंग्स। कोई हमारा पर्सन है जो हमारे अगेंस्ट है, उस पर्सन ने जो हमें प्लीडिंग्स की, हमसे रिक्वेस्ट की, हम उस पर ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। अब उसकी रिक्वेस्ट को हम इनकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उस ओपोनेंट की प्लीडिंग को जो रिजेक्शन आप दे रहे हैं वो फॉर्मल ऑब्जेक्शन आपका डीमर है। डीमर क्या होता है? नाउन होता है। तो आप कहेंगे द डीमर गिवन बाय यू वॉज सूटेबल ऑन दैट टाइम। तो यहाँ पर डीमर का मतलब है ऑब्जेक्शन। इसको याद कैसे करना है? इसको याद करने के लिए इसको एक, हालांकि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है सुनने में, यहाँ पर है मर। जब हम किसी को किसी से नफ़रत करते हैं या किसी को पसंद नहीं करते तो हल्का सा ये होता है कि उसको जिस स्थिति में है वहीं मरने दे। इट मीन्स द मर। मर मीन्स मर जाना, ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो डीमर का मतलब हुआ फॉर्मल ऑब्जेक्शन, यानी हमने उसने जो रिक्वेस्ट की थी हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसे उस हालत में ही मरने दिया। तो ये हो गया डीमर। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ फॉर्मल ऑब्जेक्शन टू एन ओपोनेंट्स प्लीडिंग। तो आपने देखा कि ई वाला जो है, ई से आप क्या इससे कोई भी वर्ड एक बना लीजिए कि भाई डीमर में मॉडेस्ट आता था, मॉडेस्ट में ई होता था। ई से एक्स्ट्रा मॉडेस्टी ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। और मर का मतलब है फॉर्मल ऑब्जेक्शन, यानी दूसरे को जो रिक्वेस्ट हो रही है उसको वहीं ख़त्म कर देना। इसके बाद हमारा नया वर्ड है जिसकी स्पेलिंग है DIAPHANOUS। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है डायाफनस, डायाफनस, डायाफनस। इसको हमने 3 सिलेबल्स में 3 पार्ट्स में तोड़ा है। अभी डायाफनस क्या होता है? मीनिंग है सो थिन एज टू ट्रांसमिट लाइट,
यानी कोई भी चीज़ इतना पतला करते गए हम, लाइक पॉलीथीन इतना पतला करते गए कि उसमें लाइट हमें दूसरी तरफ झलकने लगे। अगर हम स्किन लें तो एक तरह से आप टॉर्च जलाते हैं, दूसरी तरफ वो रेड कलर का एकदम लाइट ग्लो करती है, तो स्किन क्या हुई? स्किन हुई हमारी डायाफनस। आपने एक पॉलीथीन लिया, एक तरफ से लाइट जलाया तो दूसरी तरफ लाइट आपको दिखने लगी, डायाफनस। आपने दीवार में एक तरफ से लाइट जलाया, दूसरी तरफ नहीं दिख रही, तो वह डायाफनस नहीं है। तो अब यहाँ पर किसी चीज़ का पतला होना ज़रूरी है और ट्रांसमिट करना ज़रूरी है लाइट को। तो यहाँ पर आप कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे आप, डाया मीन्स दो, एक तरफ से आपने लाइट जलाई और दूसरी तरफ आपको लाइट दिखाई दी, यानी दो साइड वाला। डाया केमिस्ट्री में आप दो से लेते हैं। तो इस तरह से आपने इस वर्ड को याद किया कि दो साइड, जिसमें एक तरफ से आप लाइट दिखाते हैं और दूसरी तरफ आप लाइट देख पाते हैं, तो डायाफनस एक ऐसी सरफेस हो गई जो बहुत ज़्यादा थिन है और लाइट उसमें से ट्रांसमिट कर जाती है। नेक्स्ट वर्ड है डिन्यूमेंट। अब यहाँ पर जो वर्ड है, हम इसको आमतौर से गलती करते हैं इसको प्रोनाउंस करने में, और हम इसे बोलते हैं डिन्यूमेंट। डिन्यूमेंट, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है डेन्यूमन। अब हम मंट का जो टी है उसको इतना लाइट बोलते हैं कि वो टी पता ही नहीं चलता, तो हम कहते हैं डेन्यूमेंट। डेन्यूमेंट। तो डिन्यूमेंट कहने में या डेन्यूमेंट कहने में आपको अपने आप को रोकना होगा और आप कहेंगे डेन्यूमेंट। तो ये डेन्यूमेंट क्या है? ये एक आउटकम है एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का। इट मीन्स एक तरह से आप कहें कि नतीजा है किसी चीज़ का, एक रिजल्ट है किसी चीज़ का। तो अगर कहीं पर कोई वायलेंस चल रही है तो उसका आउटकम क्या आया, उसका नतीजा क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया। एक स्टोरी चल रही है तो फाइनलाइज क्या हुआ। आप कोई भी कंपटीशन देख रहे हैं, कोई भी स्टेज शो देख रहे हैं या कोई भी रियलिटी शो देख रहे हैं, तो फिनाले जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो अगर वो एक ही सीरीज़, एक ही स्टोरी का पार्ट है और उसका लास्ट पार्ट जो नतीजा शो करता है वो आपका डेन्यूमेंट कहलाता है, और वो फाइनल रिजोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का। जब हम रियलिटी शो की बात करते हैं तो उसमें हल्का सा डिफरेंस ये आता है कि अगर मान लीजिए आप सिंगिंग कर रहे हैं तो वो एक्ट एक बार में नहीं, कई बार में अलग अलग एक्ट्स को जोड़कर फाइनल रिजल्ट आता है। कई बार क्या होता है कि आपने पूरा एक एपिसोड किया, उसमें फाइनल क्या रिजल्ट आया उसी डे का, वो आपका डेन्यूमेंट कहलाएगा। या कोई स्टोरी चल रही है, उसमें जो चीफ कैरेक्टर है उसको क्या हुआ, अच्छा हुआ उसके साथ या बुरा हुआ, वो उसके लिए डेन्यूमेंट कहलाएगा, जिसको आप डेन्यूमेंट कहते रहे हैं अब तक। द फाइनल रेजोल्यूशन जो हमारा मीनिंग है, इसको हम इस वर्ड से कैसे जोड़ें कि हमें याद रह जाए। अब यहाँ पर है आपका कि हम द फाइनल रेजोल्यूशन को डेन्यूमेंट से कैसे याद रखें कि डेन्यूमेंट देखते ही द फाइनल रेजोल्यूशन हमें देखते ही याद आ जाए। तो इसको इस तरह से ब्रेक कर लीजिए। डे मीन्स दिन, कि भाई आपने दिन भर एंटरटेनमेंट किया अपने आप को, तो फाइनल नतीजा क्या आया कि भाई आज का हमारा काम छूट गया, या फाइनल नतीजा क्या आया कि माइंड फ्रेश हो गया। तो आप इस तरह से याद करें डेन्यूमेंट। तो इस मन को जो राइट प्रोनाउंसिएशन है उसको आप मेंट की तरह से याद करें। अपनी तरह से कुछ भी कोई तुक बना लें, तो इसको दिन और एंटरटेनमेंट दोनों को जोड़ लें तो आपके दिन का फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो डेन्यूमेंट किसी स्टोरी का लास्ट, उसका कंक्लूजन क्या निकला। इस तरह से दिन और एंटरटेनमेंट, इसको जोड़कर आप जब इसे देखेंगे तो तुरंत आपको फाइनल रेजोल्यूशन नजर आएगा। इसके बाद है हमारा एक नया वर्ड जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल आपको बहुत ही क्लियर लगेगी। स्पेलिंग है DESUETUDE। तो इतना जब हम इसको सिलेबल्स में तोड़ते हैं तो हम देखते हैं डी स्वीट्यूड।
अब एटीट्यूड हमें मालूम है ट्यूड को लेकर के, एप्टीट्यूड हमें मालूम है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया डेसुइट्यूड। इसका मीनिंग क्या है? द स्टेट ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन अनयूज्ड एंड नेग्लेक्टेड, या अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ डिसयूज। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास ये आपके अ डज़न ऑफ पेन्स हैं और ये ऐसे ही पड़े हैं, किसी काम में नहीं आ रहे हैं। स्टोर में सामान पड़ा हुआ है, वह किसी काम नहीं आ रहा है। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो यूज़ में नहीं आ रहा है और ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है, तो उस स्थिति को, जो काम में ना आने वाली सिचुएशन बनी हुई है, उसे डेसुइट्यूड कहते हैं। अब डेसुइट्यूड को हम सिर्फ वस्तु से ही नहीं, अगर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और वो किसी काम में नहीं आ रहे, हमारे लिए एक्स्ट्रा हैं, वो सिर्फ ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे ही रह जाते हैं, आप किसी भी तरह से उनको देखें, तो हम कहेंगे डेसुइट्यूड। तो ये जो आपकी डेसुइट्यूड है, ये आपका नाउन है, ये एक सिचुएशन है, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसके अंदर कोई भी चीज़ इनएक्टिव है, जो काम में नहीं आ रही। वो ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, वो वस्तु हो सकती है। अब सवाल यह है कि इस इनएक्टिविटी और डिसयूज को हम इससे जोड़कर कैसे याद करें कि डेसुइट्यूड हमें तुरंत याद दिला दे कि ये इनएक्टिविटी या यूजलेसनेस वाला दौर था। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से याद करेंगे, दे सही एटीट्यूड, यानी हमारा एटीट्यूड बहुत लापरवाही भरा था, हम कोई काम नहीं कर रहे, हमारी एनर्जी, हमारा सब कुछ वेस्ट जा रहा है, हमने जो मनी खर्चा की है किसी इंस्ट्रूमेंट पर या किसी मशीनरी पर, वो किसी काम नहीं आ रही, तो हम उसके एटीट्यूड को ये कहेंगे कि दे सही एटीट्यूड, यानी वो वर्किंग फॉर्मेट में आए, लेकिन वर्किंग फॉर्मेशन में ना आने की वजह से वो उसका जो एटीट्यूड है वो ख़राब है। तो डेसुइट्यूड, यानी डेसुइट्यूड का मतलब हुआ कि हमें सही एटीट्यूड चाहिए, वो सही एटीट्यूड में नहीं है, मीन्स लाइंग यूजलेस। तो इस तरह से मे बी ऑकवर्ड, लेकिन ये आपको किसी भी वर्ड को लर्न कराने में, ये जो भी हमारा एक तुक है या टेक्निक है या टिप है, ये आपको काम करती है। तो आइए एक बार इन वर्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। डिमीन, डिमीन का मतलब है कि एक लैंड प्रॉपर्टी जिस पर हमारा पूरी तरह से अधिकार है, जिस पर हमारा जो है हुक्म चलता है। डिम्योर, डिम्योर का मतलब है कि अफेक्टेडली मॉडेस्ट, यानी हम इतना मॉडेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसमें बनावट नज़र आती है। डिमर, डिमर को हमने आपको लर्न करना भी सिखाया कि कोई भी व्यक्ति या हमारा ओपोनेंट हमसे रिक्वेस्ट करता है और हम उसको रिजेक्ट कर दें क्योंकि दे मर, इस तरह से हमने याद कराया था। ठीक है, डायाफनस, तो डायाफनस, डाया मीन्स दो, दो मीन्स दो साइड। जब हम दो साइड से लाइट को फोकस करते हैं, ये एक तरफ से डालते हैं फिर उसी को दूसरी तरफ से देखते हैं, तो वो आर पार हमें नज़र आती है। तो यानी कोई भी ऐसी थिन सरफेस जो लाइट को ट्रांसमिट करे। इसके बाद डिनूमन, तो डिनूमन को हमने दिन और एंटरटेनमेंट से कनेक्ट करने की कोशिश की, यानी फाइनल रेजोल्यूशन कि दिन भर का क्या नतीजा निकला। और आज का जो लास्ट वर्ड है डेसुइट्यूड, यानी हमें सही एटीट्यूड चाहिए, हमारी कोई भी चीज़ बेकार पड़ी है, तो एक ऐसी स्टेट और कंडीशन जिसमें कोई चीज़ यूज़ में नहीं आ रही है, लाइंग यूजलेस। तो यहाँ पर चलते चलते हम आपको एक चीज़ और बताते चलें, ये जो हमारा वर्ड है USE, इसका प्रोनाउंसिएशन USE को हम यूज़ जेड के आवाज़ से बोलते हैं, जिसको जी भी बोलते हैं। ये जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ये नाउन की तरह यूज़ होता है तो हम इसको सा बोलते हैं, यूज़, तो हम इसको कहेंगे डिसयूज़। आई होप कि वोकेबलरी आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गई होगी। इसी तरह से नए वर्ड्स को लर्न करने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, और मिलते हैं जल्दी इसी तरह की दूसरी वीडियो में। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।